हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट था, कुछ क्वेश्चंस था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करके उसका 100% बेनिफिट कैसे लें। एक दूसरा क्वेश्चन था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम नॉर्मली कैसे यूज कर सके अपने डे टू डे लाइफ में। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं आज आप लोगों को इसी एक वीडियो में देने वाली हूँ कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नॉर्मली 24 आवर्स यूज़ करके इसका 100% बेनिफिट कैसे ले सको। ये आंसर मैं आप लोगों को इसलिए बता पाऊँगी क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ। आप देखना, मैं अपने वीडियोस में टेक्निक्स वगैरह की बात नहीं करती हूँ क्योंकि मैं टेक्निक मुझे लगता है मैं कर ही नहीं पाती हूँ। जब कर नहीं पाती हूँ तो फिर वो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो गिल्ट फीलिंग आता है, वो डर पैदा होता है या फिर डिसबिलीफ या डाउट आता है। इसलिए मैं टेक्निक्स को पूरा हटा दी, मैं कभी टेक्निक्स नहीं करती हूँ। हाँ, मेडिटेशन मुझे अच्छा लगता है करना। एक इस दुनिया से जाके कोई एक दूसरी दुनिया में खो जाना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसको करती हूँ। यूनिवर्स से बात करना वो मैं करती हूँ, मुझे उससे बात करना अच्छा लगता है। लेकिन ये जो सारा है 55x5, 33x3, ये सब मैं नहीं करती हूँ क्योंकि एक बार मैं 55x5 ट्राई भी की थी, आपको बता देती हूँ। एक बार नहीं, 2-3 बार ट्राई की उसको। लेकिन क्या होता है, वो 55 टाइम्स लिखते लिखते उस सेंटेंस को मैं बोर हो जाती हूँ। तो फिर मुझे खुद को मेरे अंदर वो गिल्ट फीलिंग आ जाता है कि मैं तो नहीं करती हूँ सीरियसली, मैं उसको प्यार से नहीं करती हूँ, मैं पूरे फीलिंग्स के साथ नहीं करती हूँ, मैं तो बोर हो जाती हूँ। फिर मेरा ड्रीम कैसे मैनिफेस्ट होगा? या फिर 5 डेज़ तक जो करना होता है, रेगुलर एक टाइम पे करना होता है, मैं वो नहीं कर पाती हूँ। फिर मुझे लगता है मैं तो रेगुलरली नहीं कर रही हूँ, फिर तो ये नहीं होगा। तो इससे क्या होता है, खुद के लिए एक गलत थॉट आता है या फिर एक डाउट आता है कि सच में क्या 55x5 काम करता है। तो मैं देखी कि ये सारे जो क्वेश्चंस आते हैं, इतने सारे डाउट्स, इतने सारे नेगेटिव्स, ये सारे चीज़ से अच्छा है कि इसको हटाओ। बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप अपने हिसाब से, आपको जैसे कंफर्टेबल हो ऐसे वैसे यूज करो। इसलिए ये भी मैं बताती हूँ कि आप अपना लॉ खुद बनाओ। आपको पता चल रहा है कि बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, उसके बाद आप अपना लॉ खुद बनाओ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मैंने अपना लॉ कैसे बनाया है एंड मैं उसको कैसे यूज करके 100% जो चाहती हूँ वो अचीव करती हूँ और वो रिज़ल्ट मुझे मिलता है। हाँ, एक कंडीशन इसमें है कि हर कुछ जो आप कुछ चाहते हो वो सारा कुछ मैनिफेस्ट होता है एक डिवाइन टाइम पे, राइट? आपको उस डिवाइन टाइम तक वेट करना होता है। नहीं भी होता है कोई चीज़ ना, मैं सोचती नहीं हूँ, मैं बस एक बार चाहती हूँ और सोचती नहीं हूँ, वो मेरे लाइफ में होता जाता है। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं उसको ऐसे मानती हूँ कि अच्छे के लिए नहीं हुआ। अगर होगा तो एक डिवाइन टाइम पे होगा, अगर हुआ है तो ये डिवाइन टाइम है इसलिए ही हुआ है, मैं ऐसे मानती हूँ। तो आप अगर इसको नॉर्मली अपने लाइफ में फॉलो करना चाहते हो, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एक चीज़ है कि आपको वो पेशेंस रखना है कि सारा चीज़ डिवाइन टाइम पे ही होगा, ठीक है? तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Renita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and let live a healthy and happy life. Friends, 24 hours law of attraction को यूज़ करना या नॉर्मली यूज़ करते रहना। जैसे कि आप अपने लाइफ में सारा काम करते हो, डे टू डे लाइफ में जो भी काम करते हो उसके साथ साथ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो करते हो। ये है ये चीज़, इसको मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। हर छोटे से छोटे चीज़ से लेकर बड़े से बड़े चीज़ में मैनिफेस्ट करती हूँ। आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी, मतलब एक स्टोरी बताना चाहूँगी। ये भी एक सक्सेस स्टोरी आप कह सकते हो। बस जल्दी से ख़त्म करूँगी। कल ही मेरे साथ ये हुआ है। मेरा एक जिम है, मेरा जिम में जो भगवान का फ़ोटो जो मैंने रखा है उसको पूजा करने के लिए पुजारी आते हैं। तो लॉकडाउन के पीरियड में जिम बंद था तो नहीं आते थे। जैसे ही जिम ओपन हुआ तो फिर वो आके पूजा करना था उनको। तो मैं देखी कि कोई और आ गया है। मैं उनको पूछी कि आप कौन हो? तो बोले कि नहीं, मैं उनका बेटा हूँ जो पूजा करते थे, मैं उनका बेटा हूँ। तो पापा गांव चले गए हैं तो वहाँ से आ नहीं पा रहे, तो मैं आया हूँ करने। मैं बोले ठीक है। तो वो फिर कंटिन्यू किए। मैं देखी कि वो थोड़ा रेगुलर नहीं हो, थोड़ा ठीक से नहीं कर रहे, रेगुलरली नहीं आते हैं, एब्सेंट करते हैं। तो मैं उनको पूछती भी थी, आप ऐसे एब्सेंट कैसे कर सकते हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि पूजा बंद हो? तो पता नहीं अपना कुछ रीज़न बताते थे। एनीवे, ऐसे करते करते पूरा महीना ख़त्म हुआ। वो अपने पैसे ले गए। जैसे ही उनको पैसा मैं दे दी, फिर वो नेक्स्ट डे आना बंद कर दिए। वो मतलब पूजा करने नहीं आए। तो फिर मैं 2-4 दिन के बाद नोटिस की कि नहीं आ रहे हैं वो पूजा करने। तो मैं पूछी तो अपने टीम से, तो सब लोग बोले कि नहीं, वो नहीं आ रहे हैं।
तो अब क्या करना होगा, मैं सोची नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि पूजा बंद हो। तो इसके लिए मैं सोची चलो किसी और से बात करती हूँ, किसी और को बुलाती हूँ। 1-2 जन को मैं जानती थी, मैं सोची उनसे बात करती हूँ। एंड मैं सोच रही थी कोई ऐसा मिले जो पहले जो आते थे उनके जैसा कोई होना चाहिए, बस अपने टाइम पे आते हैं एंड रेगुलरली जो करना है वो करके जाते हैं, पूजा वगैरह, जो पैसा उनको चाहिए वो बोल देते हैं कि ये पूजा क्या है, ये एक्स्ट्रा क्या है, जो भी वो बोलते हैं मैं उनको दे देती हूँ, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले लेते हैं। तो मैं सोची उनके जैसा कोई हो तो अच्छा हो। तो ऐसे सोच के मैं किसी से बात भी नहीं की हूँ। तो कल अचानक मैं ऐसे जिम में बैठी हूँ, तो वो जो पहले कर रहे थे वो कल ही फिर आ गए वो। तो मैं उनको देखी, मैं पूछी आप कहाँ चले गए थे, और आपका बेटा आया भी हो तो बोला भी नहीं, वो बंद भी कर दिया, पैसा जैसे लिया। तो वो कुछ अपना रीज़न बताया अपने बेटे के बारे में भी, जो कुछ उनको लगा या जो बताना चाहिए था उन्होंने बताया। मैं बस उनका आंसर सुनी और मुझे उस पर तो कोई काम नहीं था, मेरा काम ये था कि वो आए एंड पूजा करे, तो फिर आके वो करने लगे। कल ये हुआ, कल मैं इतना ध्यान नहीं दी, लेकिन आज मैं बैठ के ऐसे फ्री बैठी थी तो मेरे दिमाग में आया कि मैं सोच रही थी 2-3 दिन से कि कोई आना चाहिए पूजा करने, एंड अगर वो आते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड वो आके पहुँच गए, मतलब ये मेरे लिए अगेन काम किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर से काम कर गया, यूनिवर्स फिर से मुझे वो दे दिया जो मैं चाहती थी, वो मुझे ब्लेस कर गया। फिर मैं यूनिवर्स को थैंक्स बोली। तो ऐसे ही मेरे साथ हर छोटी बड़ी चीज़ होता रहता है एंड वो अपने टाइम पे होता है। मैं बस एक बार मन में विश बनाती हूँ एंड मैं उसको भूल भी जाती हूँ। मैं हमेशा लेट गो करती हूँ, मैं बस विश बनाती हूँ एंड उसको भूल जाती हूँ, एंड ये अपने टाइम पे ही होता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। इसी हिसाब से अगर आप मुझे पूछेंगे, मैं कहूँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को 24 आवर्स करने के लिए सबसे पहला जो काम है वो ये है कि आपको अवेयर रहना है। ठीक है, अब अवेयर किस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए? आपको ये अवेयर होना है कि आई एम एनर्जी, ए पावरफुल एनर्जी। मैं एक पावरफुल एनर्जी हूँ। हम जब अपने आप को इंसान सोचते हैं ना, हम बहुत सारे चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में अटैच हो जाते हैं, एंड जहाँ पे ये अटैचमेंट शुरू होता है वहाँ से वो फ्लो होना भी चालू होता है। पता नहीं वहाँ से नेगेटिव फ्लो होता है या पॉजिटिव फ्लो होता है, लेकिन फ्लो तो होता ही है। एंड कभी कभी वो सामने का वो जो भी एनर्जी है, जो भी पावर है, उसको देख के हम भी अपने अंदर वही वाला सेम एनर्जी हम भी क्रिएट कर देते हैं। अगर सामने कोई नेगेटिव मिल गया तो हमारे अंदर भी वो नेगेटिविटी क्रिएट होती है, सामने कोई पॉजिटिव मिला तो हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। ये एक सिंपल एग्जांपल भी आप ले सकते हो। एक इंसान अच्छे से बात करता है तो हम उसको भी बड़े अच्छे से हंस के बात करते हैं। कोई हम किसी को देखते हैं, जानते तक नहीं है, लेकिन देखते हैं कोई स्ट्रिक्टली खड़ा है तो हम भी उसको देख के स्ट्रिक्टली खड़े होते हैं। ये होता है कि सामने वाले को देख के तुरंत हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और अपना वैसे वाला एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं। इसलिए हमको हमेशा ये सोचना होगा कि आई एम ए पावरफुल एनर्जी, मैं बस एक एनर्जी हूँ। अच्छा, अब जब अपने आप को पावरफुल एनर्जी मानते हो उसके बाद क्या होता है ये बताती हूँ। हाँ, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, जिन लोगों ने किया नहीं है, अब अपने आप को अचानक से एनर्जी मानना, ये प्रैक्टिस थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आप इसको कंटिन्यू करते जाओ। पहले दिन कर रहे हो, नहीं हो रहा, दूसरा दिन करो, फिर नहीं हो रहा या भूल जाते हो, तीसरा दिन करो, नहीं हो रहा है, फिर चौथे दिन करो। नहीं हो रहा है करके कभी इसको गिव अप मत करना, आप इसको कंटिन्यू करते रहो। दूसरा बताती हूँ, आप इसके साथ लॉजिक ढूंढो कि मैं क्यों अपने आप को एनर्जी मानूँ। मैं क्या करती हूँ, हमेशा हर बात में लॉजिक ढूंढती हूँ। जब मैं लॉजिकली उसको आंसर कर देती हूँ, फिर मैं उस पर बिलीव करती हूँ, या फिर उस पर बिलीव करने के लिए मैं बाउंड हो जाती हूँ। तो आप अगर एक एनर्जी हो तो क्या होता है, देखो आप एक एनर्जी हो एंड आपके पास समय कितना है, 24 आवर्स है। 24 आवर्स में आप इस एनर्जी को कैसे यूज करना चाहोगे? जैसे कि मान लो आपके घर में इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है एंड 2 घंटे के बाद वो जाने वाला है, आप क्या करोगे? सारा काम उसी के अंदर कर लोगे ना। पानी चढ़ाना है तो वो से रख लोगे कहीं पे, आप टैंक भर के, फिर कुछ प्रेस करना है कपड़ा वो भी कर लोगे। अगर कुछ और काम है जो कि आप इलेक्ट्रिक से करते हो, आप तुरंत करके उसको ख़त्म कर लोगे, क्योंकि आपको पता है 2 आवर्स के बाद करंट जाने वाली है। सिमिलरली आपको जो पता है कि 24 आवर्स आपके पास ये एनर्जी है, इसको आपको यूज़ करना है, क्या आप इसको दूसरों के लिए अननेसेसरीली यूज़ करना चाहोगे? हम क्या करते हैं, बैठे बैठे सोचते भी हैं किसके बारे में, भाई वो कैसे दिखता था, वो ऐसे कैसे कपड़ा पहना था, कंघी ऐसे किया था, इतना तेल लगाया था, मतलब जिस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है। हम क्या करते हैं, पूरा समय एंड अपना जो एनर्जी दोनों वहाँ पे दे रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं। जब आप ऐसे कुछ करते हो, वहाँ से अपने आप को नॉक करो, क्या कर रहे हो, अपने आप को क्वेश्चन करो, अपने आप को हर बार जगाओ, क्या कर रहे हो, ये नहीं करना है, अवेयर हो जाना है। मेरा एनर्जी है, मुझे अपनी एनर्जी 24 आवर्स अपने बेनिफिट के लिए या फिर दूसरों के बेनिफिट के लिए ही यूज़ करना है।
अननेसेसरी मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। ये आप सबसे पहले अवेयर रहो एंड अपने आप को ये लॉजिकली समझाओ क्यों आप उस एनर्जी को वेस्ट नहीं कर सकते। आप जब ऐसे रहते हो फिर वो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस एक दिन में नहीं होगा, वो धीरे धीरे होता जाएगा। पहला चीज़ है। अब ये हो गया आपका थॉट लेवल पे। फिर आप इसको एक्शन के लेवल पे कैसे करोगे। मॉर्निंग से उठते ही आप इसको करने की चालू करो, मतलब स्टार्ट करो इस प्रैक्टिस को। अर्ली मॉर्निंग उठते हो, लेट उठते हो, जैसे भी जब भी उठते हो, क्योंकि हमको इसको नॉर्मली करना है, स्ट्रिक्टली नहीं करना है, अपने आप को एकदम एक टास्क नहीं थमाना है। तो नॉर्मली हम कैसे करेंगे, सवेरे जितने बजे भी हम उठते हैं, जैसे ही उठे याद रखना अपने बेड से नीचे उतरने से पहले एक बार बैठ के सोचना है आई एम ए पावरफुल एनर्जी, आई हैव वन मोर डे और आई हैव 24 मोर आवर्स फॉर मी टुडे। आज मेरे सामने 24 आवर्स है एंड मैं एक एनर्जी हूँ। मैं ये 24 डे का एंड इस एनर्जी का सबसे बेस्ट यूज़ करूँगा, सबसे बेस्ट इसका यूटिलाइज़ करूँगा। ठीक है, ये सबसे पहले आप एक कमिटमेंट अपने आप से करो। थैंक यू यूनिवर्स फॉर वन मोर ब्यूटीफुल डे, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस 24 आवर। एक बार उसको थैंक यू बोलो, एक बार अपने आप को याद दिलाओ कि आज का दिन है एंड आज का दिन मुझे अच्छे से यूटिलाइज करना है, क्योंकि मैं एक एनर्जी हूँ, मैं मेरा एनर्जी एंड मेरा 24 आवर मैं बढ़िया से यूज़ करूँगा। ये अपने आप को याद दिलाओ। ये भी एकदम से प्रैक्टिस में नहीं आएगा। उतर गए हो बेड से, फिर से आके बैठो, सोचो कि हाँ मैंने किया नहीं, ये नहीं कि अरे मैं तो उतर गया अब तो करूँगा तो गलत हो जाएगा, किया नहीं मैंने, मॉर्निंग का थॉट मेरा बेकार गया। कभी कुछ नहीं होता। जिस वक्त आप सोचते हो उस वक्त से ही होता है, वही डिवाइन टाइम होता है। फिर से बैठ जाओ, अपने आप को ये याद दिलाओ। ठीक है, अब कुछ काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, स्पेशली ये सब काम करते वक्त करो। मैं करती हूँ ऐसे, जो मैं करती हूँ वो बता देती हूँ। मैं नहाते वक्त सांस लेती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मुझे ब्लेसिंग मिल रहा है यूनिवर्स का, ये पानी नहीं है, यूनिवर्स का ब्लेसिंग आ रहा है। आप थोड़े समय के लिए यूनिवर्स के लिए सोच लेते हो, अपने लिए सोच लेते हो, उस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट कर लेते हो। उसी समय के लिए आप तो अवेयर हो गए ना, उसी समय तो आपको ब्लेसिंग मिल गया ना, क्योंकि आप जब अवेयर होते हो आपको तब ब्लेसिंग मिलता है, आप तब चार्ज्ड होते हो। आप नहाते वक्त ये सोच सकते हो, मैं ये करती हूँ। खाना खाते वक्त आप उसको सोचो कितना अच्छा खाना है, कितना हेल्दी, हाइजीनिक, इनफ फूड फॉर मी। मैं हमेशा अपनी फूड को यही पावर देती हूँ, हेल्दी, हाइजीनिक, इनफ, टेस्टी फूड फॉर मी। फिर आप सोचते हो कि यूनिवर्स से वो सारा ब्लेसिंग वहाँ आता है एंड फिर आप उसको कंज्यूम करते हो। वहाँ पे भी आप कर सकते हो। किसी के पास जाते हो कोई काम के लिए, किससे मिलना है, घर से निकलने से पहले अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम है, पहले सोच लो आई एम ए पावरफुल एनर्जी, मैं जिससे जा रहा हूँ मिलने, बात करने, जो भी कर रहा हूँ वो भी सोर्स एनर्जी का पार्ट है, वो भी एक पावरफुल एनर्जी है। तो हम दोनों के अंदर का जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी कनेक्शन है, वो बहुत अच्छा बनेगा, बिकॉज वी बोथ आर एनर्जी। हम लोग बोथ एक दूसरे को पॉजिटिव एनर्जी पास करेंगे एंड ये बहुत अच्छा मीटिंग रहेगा। मेरा जो भी काम है बहुत अच्छे से हो जाएगा एंड जो भी होगा सही होगा। कभी अपने सेल्फिश के लिए इसको यूज़ नहीं करना कि नहीं मैं जा रहा हूँ, मुझे मिल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, मैं तो बेनिफिट रहूँगा, उसको नहीं होगा। ये नेगेटिव थॉट हो गया। आपको ये सोचना है जो भी होगा सही होगा, उनके लिए भी सही होगा, मेरे लिए भी सही होगा, सबके लिए सही होगा, जो भी होगा सही होगा। आप दिन भर में ऐसे सारे छोटे बड़े काम में ये वाली थॉट डाल सकते हो, ऐसे अवेयर रह सकते हो एंड इसको प्रैक्टिस में लाओ। अब जब इसको प्रैक्टिस में कर लेते हो, हर छोटे छोटे चीज़ आप बस मन में विचार लाते हो कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता तो अच्छा होता, देखना वो ऑटोमेटिक हो जाता है। आपको फिर उसके लिए टेक्निक्स ये वो वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन आपको 24 आवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ रहना या फिर अवेयर रहने का मतलब है आप 24 आवर अनेस्ट रहते हो। ये भी याद रखो, आप 24 आवर अनेस्ट रहते हो। अगर आप अनेस्ट नहीं हो, आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। ठीक है, तो अगर आपको ये अवेयरनेस चाहिए, आप जानना चाहते हो अपने बारे में और ज़्यादा, मैं कैसे एनर्जी हूँ, मैं क्यों एनर्जी हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, क्या अपने बारे में बहुत कुछ अगर आपको जानना है, क्योंकि ये जब आप जान लेते हो आपको मतलब वो बेटर होता है, अवेयर रहने के लिए आपको सुविधा होता है। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्प्लीमेंट्री सेशन ज्वाइन कर सकते हो। उसका लास्ट डे है 30th से पहले आपको ये ज्वाइन करना है। एंड जैसे मैं आप लोगों को पहले भी बताई थी कि इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस एब्सोल्युटली ज़ीरो। आपको मेल करना है, आप मेल करके अपना सीट बुक कर लो। जिन लोगों का मेल मेरे पास आया होगा उन लोगों के पास ये कोर्स पहुंच जाएगी। 11 डेज़ का कोर्स है ये, आप लोगों के पास इसका एवरीडे आप लोगों को ये कोर्स पहुंच जाएगी।
तो आपको करना है तो जल्दी से आप ज्वाइन कर सकते हो। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। मुझे अच्छा लगता है लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, मैं जो करती हूँ वो सिखाना, इसलिए मैं ये करती हूँ। मैं इसके लिए कोई पैसा नहीं लेती हूँ। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।